Hello everyone, welcome to my channel TKH Tejas Knowledge Hub. Today our topic for discussion is difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Let's start. The size of prokaryotic cell is 1 to 5 micrometer in diameter and the size of eukaryotic cell is 10 to 100 micrometer in diameter. तो इसे हम देखते हैं कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका साइज़ जो है यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन छोटा होता है और हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से साइज़ में बड़े हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव द ट्रू न्यूक्लियस एंड द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड रीजन। तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड रीजन होता है उनमें, वो उसमें प्रेजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड इन यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद इन डबल मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक डबल मेम्ब्रेन के अंदर। थर्ड डिफरेंस क्या है हमारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, निकोलस एंड हिस्टोन proteins are absent in the prokaryotic cell and these all are present in the eukaryotic cell. Then next, RNA and protein synthesis occur in the cytoplasm in prokaryotic cell. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो RNA और प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमें साइटोप्लाज्म में दिखाई देती है बैक्टीरियल सेल के, और यूकैरियोटिक सेल में RNA जो सिंथेसिस है वो हमें न्यूक्लियस में दिखाई देगी और जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस है वो हमें साइटोप्लाज्म में दिखाई देगी। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक में दोनों सिंथेसिस जो RNA और प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में RNA सिंथेसिस न्यूक्लियस में होगी और प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होगी। नेक्स्ट, द राइबोसोम is of 70S structure and dispersed in a cytoplasm। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स है वो 70S स्ट्रक्चर के होते हैं और वो पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होते हैं, और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें जो राइबोसोम्स है वो 70S और 80S स्ट्रक्चर टाइप के हैं और वो भी डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया and cilia and endoplasmic reticulum is absent in prokaryotic cell and these all are present in the eukaryotic cells। तो हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है, गोल्गी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सीलिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सारे एब्सेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स हैं। ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट हैं और हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें ये सारे जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, फ्लैजेला, पिलाई एंड कैप्सूल आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड पिलाई एंड कैप्सूल आर एब्सेंट। फ्लैजेला इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। तो जो फ्लैजेला, पिलाई और कैप्सूल हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं तीनों, लेकिन जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है उसमें पिलाई और कैप्सूल बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो फ्लैजेला है वो सिर्फ हम एनिमल सेल्स में देख सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। द नेक्स्ट जो डिफरेंस है, मीजोसोम्स एंड गैस वैक्यूल में बी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मीजोसोम एंड गैस वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन द यूकैरियोटिक। तो जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें मीजोसोम्स और गैस वैक्यूल्स एब्सेंट है और प्रोकैरियोटिक में ये दोनों जो हैं कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। Then next, respiratory system located in the plasma membrane in prokaryotic cells and in eukaryotic cell जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड है, और प्रोकैरियोटिक में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है सेल्स का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है। देन नेक्स्ट डिफरेंस, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड शोज एब्सेंस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन। तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो मेनली पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है और उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट
नहीं होते। ऑन द अदर हैंड इन यूकैरियोटिक सेल जो सेल वॉल है वो मेनली ग्लाइकेन पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है और ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं उसमें। नेक्स्ट, प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय बाइनरी फिशन मैकेनिज्म। तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। एंड यूकैरियोटिक सेल्स में जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस होती हैं एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन थ्रू द मिटोसिस एंड सेक्सुअली बाय मियोसिस। तो जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यूकैरियोटिक सेल में बाय मिटोसिस प्रोसेस होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है बाय मियोसिस। देन नेक्स्ट, सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड इन यूकैरियोटिक सेल मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। Lysosomes are absent in prokaryotic cells, and on the other hand, in eukaryotic cells, lysosomes are present. Next, the cell has ability to fix the atmospheric nitrogen. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उससे जाके फिक्स हो सके। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो फिक्स कर सकें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ। देन नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके एग्जांपल क्या क्या है, बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जो हमारे बैक्टीरिया मेनली प्रोकैरियोटिक होते हैं इन नेचर। जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके एग्जांपल क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, एल्गी। एल्गी में हमारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किस में आएगी, प्रोकैरियोटिक में। बाकी जो सारी एल्गीज हैं वो किस में आएंगी, यूकैरियोटिक सेल्स की। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये डिफरेंस मेनली आपको क्वेश्चन पेपर में आ ही जाते हैं डीएमएलटी स्टूडेंट्स के, तो इन्हें अच्छे तरह से कर लेना। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल की। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी आप जो है इन दोनों सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आती है तो आप जो है मेंशन कर सकते हैं डिफरेंस में कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट है और उसमें क्या एब्सेंट है और उसमें क्या एब्सेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यू ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द prokaryotic cells and the eukaryotic cell. So this is all about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Thanks for watching. If you like my video, please subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.